मेंटेनेंस में सबसे पहले हम गाड़ी की बैटरी और आइसोलेशन स्विच के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी और उसके साथ एक आइसोलेशन स्विच दिया गया है, जिसे ऑपरेट करके आप गाड़ी में यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी ये आइसोलेशन स्विच ऑफ कंडीशन में है। अगर आप अभी गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं तो आपको मीटर सेट पर कोई लाइट या रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले आइसोलेशन स्विच को घड़ी की डायरेक्शन में इस तरह घुमाएं। अब ये स्विच ऑन कंडीशन में है और जैसे ही आप गाड़ी की चाबी को ऑन करेंगे मीटर सेट पर लाइट्स आ जाएंगी। जब कभी भी आप अपनी ट्रिप को एंड करें उस समय बैटरी आइसोलेशन स्विच को ऑफ कर दें, जिससे गाड़ी की बैटरी लंबे समय खड़े होने के दौरान भी ड्रेन नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक खास पॉइंट का ध्यान देना है कि गाड़ी के इग्निशन स्विच को ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही आप बैटरी आइसोलेशन स्विच को बंद करें, क्योंकि गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ठीक से बंद होने के लिए मिनिमम 2 मिनट का समय चाहिए। आइसोलेशन स्विच के बाद अब हम गाड़ी में लगे हुए फ्यूजेस की लोकेशन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी में दिए गए फ्यूजेस किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के दौरान होने वाले नुकसान से गाड़ी की रक्षा करते हैं। गाड़ी में फ्यूजेस 2 जगह पर दिए गए हैं। पहली लोकेशन स्टार्टर के पास यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 बड़े फ्यूजेस लगाए गए हैं। दूसरी लोकेशन गाड़ी के डैशबोर्ड में यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गाड़ी का फ्यूज बॉक्स है, जहाँ पर काफ़ी सारे फ्यूजेस लगे हैं और इस लाइन में ये 3 स्पेयर फ्यूजेस भी दिए गए हैं, जिनकी रेटिंग 5, 10 और 20 एम्पियर है। यहाँ स्टिकर पर फ्यूज की रेटिंग और उनके सर्किट्स की जानकारी दी गई है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्यूज जल जाए तो उसकी जगह बराबर रेटिंग का फ्यूज ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी जगह ओवर रेटिंग का फ्यूज या इसी फ्यूज पर तार लपेटकर इस्तेमाल करेंगे तो इससे गाड़ी की वायरिंग हार्नेस जल सकती है। ऐसा करने पर गाड़ी की वारंटी भी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर 10 एम्पियर का फ्यूज जला है तो 10 एम्पियर का फ्यूज ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी जगह 20 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी की वायरिंग हार्नेस जल सकती है। और अगर कोई फ्यूज बार बार जल रहा है तो गाड़ी को अपने नज़दीकी SML सर्विस सेंटर पर लेकर जाएं और उसकी जांच करवाएं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-419-8086 पर तुरंत संपर्क करें। यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि ओवर रेटिंग का फ्यूज लगाना वायरिंग हार्नेस जलने का एक मेजर कारण है और इसको अगर टाइम से नहीं रोका जाए तो यह आग आपकी गाड़ी में भी फैल सकती है। ऐसी स्थिति आने पर आपकी सेफ्टी के लिए गाड़ी के कैबिन सीट के पीछे यह फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। बसेस के केस में, खासकर स्कूल बसेस में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जो इंजन के पास आग को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसे बुझाता भी है। जबकि नॉर्मल बसेस में यह सिस्टम सिर्फ आग को डिटेक्ट करके अलार्म के द्वारा ड्राइवर को अलर्ट करता है। इसके साथ साथ बसेस में फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर दिए गए हैं, जिन्हें यूज करना है। यहाँ इस बात का खास ध्यान देना है कि हर फायर एक्सटिंग्विशर पर एक एक्सपायरी डेट दी गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए आपको इन्हें टाइम टू टाइम रीफिल करवाना होगा। अब हम आपको गाड़ी में दिए गए कुछ एक्स्ट्रा कपलर्स के बारे में बताते हैं। जब कभी भी आपको गाड़ी में कोई भी एक्सेसरी जैसे कि ड्राइवर फैन, रूम लाइट या अन्य कोई भी डेकोरेटिव लाइट लगवानी हो तो इसके लिए कभी भी गाड़ी की मेन वायरिंग हार्नेस को ना काटें, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी के अन्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है और ऐसा करने पर गाड़ी की वायरिंग हार्नेस की वारंटी भी खत्म हो जाएगी। आपकी ज़रूरत को देखते हुए गाड़ी की वायरिंग हार्नेस में कुछ एक्स्ट्रा कपलर्स दिए गए हैं, जहां पर आप इन एसेसरीज की सप्लाई ले सकते हैं। यहाँ ट्रक में आप इस हरे रंग के कपलर, जिस पर एसेसरीज का स्टिकर लगा हुआ है, इससे ये सप्लाई ले सकते हैं और बसेस के लिए आप डैशबोर्ड में इस सफ़ेद रंग के कपलर, जिस पर एसेसरीज लिखा हुआ है, उससे ये सप्लाई ले सकते हैं। SML Isuzu Limited. Be the best. Be the one.